मसीहा करुणा के सागर तथागत को नमन करते हुए आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न संविधान शिल्पी बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनके वैचारिक क्रांति को नमन करते हुए तथा शर्मा संस्कृति में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपासक एवं उपासिकागण साथियों, आज की पूर्णिमा को संघमित्ता पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आप सब लोग जानते होंगे। और ईसा पूर्व 250 में संघमित्रा मगध प्रदेश से लंका को, इसका पुराना नाम था सिंगल द्वीप, उसके पहले ताम्रपर्णी द्वीप नाम था, वहाँ पर बोध वृक्ष की शाखा लोग को लेकर गई थी। और अपने आप नहीं गई थी, इनसे पहले उनके भाई महाथेर महेंद्र गए थे। महाथेर महेंद्र ने जब वहाँ पर पुरुषों को धम्म दीक्षा देने का कार्य किया तो वहाँ की महिलाओं ने, राजकुमारी अनुला ने उनसे निवेदन किया कि मुझे हमारे देश की महिलाओं को भी जो है धम्म दीक्षा देने का कार्य होना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको हमारे धम्म पिता से जो है अनुरोध करना पड़ेगा और तब वो जाके हमारी बहन को संघमित्रा को भेजेंगे। तो वहाँ के सम्राट ने जो है अनुरोध किया सम्राट अशोक से। सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में संघमित्रा को मगध प्रदेश से श्रीलंका के लिए बौद्ध वृक्ष की शाखा के साथ वहाँ पर उनको भेजे। वहाँ पर जाकर उन्होंने 500 कन्याएं तथा 500 अन्य महिलाओं को धम्म दीक्षा देने का काम किया। और जहाँ पर बौद्ध वृक्ष की शाखा उन्होंने स्थापित किया था उसका नाम अनुराधपुर था। और आज अनुराधपुर लंका का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है, विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। ये हम आप आज बैठे हैं, अगर आज ठंडक है तो 250 ईसा पूर्व में भी ठंडक का ही मौसम था। जिस मौसम में लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, ठिठुरे रहते हैं, उस मौसम में अपने घर परिवार को छोड़कर महाथेरी के रूप में लंका जाकर जो है धम्म का कार्य करना, ये साधारण कार्य नहीं था, बहुत ही असाधारण कार्य था। और धम्म का कार्य करने के लिए उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं किया। जब वो जाने लगे तो अपने बच्चों को भी लेती गई साथ में। और वहाँ पर लंका के कोने कोने में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पर उन्होंने धम्म दीक्षा देने का काम नहीं किया, जिसके वजह से आज लंका भारत से भी बड़ा बौद्ध राष्ट्र है। भारत क्षेत्रफल में भले बड़ा हो लेकिन बौद्ध राष्ट्र के रूप में जो है लंका के आगे शून्य के रूप में है। हम केवल इतना गर्व के साथ कह सकते हैं कि तथागत बुद्ध हमारी धरती पर सिद्धार्थ गौतम के रूप में पैदा हुए थे, बाबा साहब पैदा हुए थे। लेकिन जितनी मान्यताएं दुनिया के अन्य देशों में हमारे महापुरुषों की है उतनी मान्यता हमारे देश में नहीं है। विदेश के लोग आते हैं जब भारत की धरती पर तो यहाँ की मिट्टी को लेकर जाते हैं। ये पुण्य की धरती है, ये कुशल कर्मों की धरती है, ये त्याग और समर्पण की धरती है, ये ज्ञान और विज्ञान की धरती है। और इसको ले जाकर वो वहाँ पर उस मिट्टी के स्थान पर जो है बौद्ध विहार बनाने का काम करते हैं। और वहीं पर नहीं, यहाँ तक कि वो जब यहाँ आते हैं तो हमारे देश में भी बौद्ध विहार बनाने का काम किए हैं। और आज भी जो है 98% बौद्ध विहार जो है वो केवल विदेशियों के बौद्ध विहार हैं। भारत की धरती पर 1 या 2% मुश्किल से जो है हमारे देश के बौद्ध विहार, जितने भी बौद्ध पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर मिलते हैं। तो यह जो है बौद्ध दर्शन की देन है, बुद्ध के ज्ञान गरिमा की देन है कि जो उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को यह सबक देने का काम किया कि मानो मानो एक समान, बुद्ध धम्म की एक पहचान, क्षमता करुणा प्रज्ञा प्यार
मानवता का ये आधार, जो मानव मूल्य और मानव कर्तव्य, मानव अधिकार होते हैं, तथागत बुद्ध ने उस समय जो परिभाषित किया था, उन्हीं मानव मूल्यों, मानव कर्तव्यों, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, की स्थापना के लिए सम्राट अशोक ने पूरा जीवन दुनिया के तमाम देशों में बुद्ध दर्शन को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए समर्पित कर दिया, जिसके फलस्वरूप जो है वो आज तक इकलौते बौद्ध धर्म के दायाद हैं। दूसरा कोई बौद्ध धर्म का दायाद नहीं बन पाया जिन्होंने अपने इकलौती पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया था। आज हम लोग अपनी समीक्षा करते हैं तो हम पाते हैं कि 100 में 1% भी हम लोग उतना समर्पित नहीं। बौद्ध कह देने से और बौद्ध लिख लेने से बौद्ध दर्शन का पर्याप्त तो नहीं होता है। हमें बौद्ध के विचारों को जब अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, हमारे आचरण में आ जाएंगे, तब बौद्ध धर्म का और ज्यादा जो है प्रचार होगा। जैसे हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं बौद्ध विहारों पर, अपने विचारों को अपने लोगों के बीच में रखते हैं, ऐसे हम सबका नैतिक कर्तव्य है, एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों को बौद्ध संस्कार देने का कार्य करें। बौद्ध धर्म केवल आप अगर स्वयं जानते हैं, आपके परिवार में लोग नहीं जानते, तो आपके जानने का कोई मतलब नहीं है। और बौद्ध धर्म जानने के साथ साथ आप बौद्ध धर्म जानते हैं तो आपके बौद्ध धर्म का प्रकाश ऐसा होना चाहिए कि आपके पास पड़ोस के लोग भी उससे आलोकित हों, ये जाने कि हाँ फला व्यक्ति बौद्धिस्ट है। बहुत से लोग जो है चुपके से अपने मोहल्ले में, अपने गांव में बौद्ध बने रहते हैं, पास पड़ोस वाले नहीं जानते। गांव में राम राम कहेंगे, जब बौद्ध विहारों में पहुंचेंगे तो यहाँ नमो बुद्धाय करेंगे। तो हमें सबक लेना चाहिए अन्य धर्म के लोगों से। जैसे इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति है, वो कहीं किसी कार्यक्रम में जाएगा तो कभी नमो बुद्धाय नहीं कहेगा, वो सलाम अलैकुम कहेगा। अगर आपके राजनीतिक मंच पर है तो जय भीम भले वो कह दे, वरना जो है वो सलाम अलैकुम ही कहेगा। चाहे आपके कार्यालय में हो, चाहे आपके विद्यालय में हो, उसको कोई संकोच नहीं। लेकिन हमारे लोगों को जब ये कोई किसी कार्यालय में कहीं चौराहे कोई अपना आदमी मिल जाएगा तो उससे नमो बुद्धाय कर धीरे से जय भीम कह देंगे, संकोच बस। वो संकोच नहीं करता है, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, उसका परिचित है, वो सबसे सलाम अलैकुम करेगा। हमारे लोग जो है अपने ही लोगों से केवल नमो बुद्धाय और जय भीम कहने में साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। तो आज उस साहस की जरूरत है, और ये कर्तव्य है हमारा कि हम चाहे अपनों से चाहे पराये से, नमो बुद्धाय कोई गाली नहीं है। नमो बुद्धाय एक संस्कार है, एक उपाधि है, एक जो है ज्ञान विज्ञान की खोज का नाम है। जब हम नमो बुद्धाय कहते हैं तो इसका आशय ये होता है कि हम बुद्धि और विवेक पर आधारित, ज्ञान और विज्ञान पर आधारित एक संस्कार को नमन कर रहे हैं। जो लोग बुद्धि और विवेक वाले हैं हम उन्हें नमन कर रहे हैं, जो हमारे परिचित हैं उन्हें नमन कर रहे हैं, जो हमारे अपरिचित हैं उन्हें भी नमन कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता केवल परिचित को नहीं होती है, अपरिचित को भी होती है। तो इसलिए इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता से हमें हर व्यक्ति को एहसास कराने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति इसको जाने, समझे, और पहले जाने फिर छाने और तब माने, और जब तक जाने नहीं तब तक माने नहीं। यदि बिना जाने समझे हम केवल मानते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम सच को नहीं जानते हैं। कबीर साहब ने भी कहा था कि सार सार को कह रहे तो था दे उड़ाए। तो हम बहुत से लोग कहते हैं फला में ऐसा है, फला में वैसा है। कुछ भी हो, आप जिस फला की बुराई खोजते हैं उस फला के अंदर अच्छाई भी खोजिए। और सबसे उत्तम आपके जीवन का यही होगा कि आप अच्छाई खोजते रहिए, बुराई को नजरअंदाज कर दीजिए। अच्छाई से दुनिया में प्रकाश आता है और बुराई से अंधेरा आता है। तो हमें स्वयं प्रकाश की ओर चलना है और प्रकाश की ओर समाज को ले चलना है। इसलिए बौद्ध धर्म जो है इकलौता धर्म पूरी दुनिया का है, जिसके बारे में कहा जाता है आदि कल्याणम, मंजे कल्याणम, पर्यवसानम कल्याणम। यानी प्रारंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। और
कितनी सरल है। इसकी परिभाषा बौद्ध धर्म की कि सब पापा सकलम कुशल सुख संपदा, सब पापा सकलम कुशल सुख संपदा सचित प्रयोदपनम हितम बुद्धान शासनम। मात्र 2 शब्दों में बुद्ध दर्शन को पूरी दुनिया के लोगों ने जानने पहचानने का काम किया है। हमारे लोगों को भी जानने पहचानने की आवश्यकता है। कुशल कर्मों का करना, कुशल कर्म का मतलब जो तर्कपूर्ण हो, वैज्ञानिक हो, जनहित में हो, विश्व बंधुता के लायक हो, ऐसे कुशल कर्मों को करना और अकुशल कर्मों से बचना, अकुशल कर्मों से बचना। सचित प्रयोदपनम एवं बुद्धान शासनम, अपने चित्त को, अपने मन को निर्मल बनाए रखना, यही बुद्धों का आदेश है, यही बौद्ध धर्म है। हमारे मन में जितने भी विकार हैं, जितने भी आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं, काम क्रोध मोह माया ईर्ष्या द्वेष, इस प्रकार की जितनी गंदगी है, आप बाहर से शरीर को खूब साफ कर लीजिए, लेकिन यदि आपका मन नहीं साफ हुआ तो बाहर की सफाई से, बाहर की सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। आप स्वयं तब सुंदर लगेंगे जब आपके विचार सुंदर होंगे, और आपके विचार तभी सुंदर होंगे जब आप शील समाधि प्रज्ञा से युक्त होंगे और अपने मन के सभी विकारों को, अपने मन की सभी अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को निकाल फेंकने का काम करेंगे। और जब उसमें जगह होगी तब उसमें अच्छी अच्छी चीजों को भरने का काम करेंगे। तभी बौद्ध धर्म आपके अंदर और आपके बाहर दिखाई पड़ेगा। हम तथागत बुद्ध की चित्र को अक्सर जब देखते हैं तो उनके चेहरे के चारों तरफ एक सरफेस एरिया दिखाई पड़ता है, उसको प्रभामंडल कहते हैं। प्रभामंडल क्या होता है? व्यक्ति के चेहरे से जो तेज होता है वो ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी है, वो दिखाई पड़ता है। विश्व का एकमात्र व्यक्ति है जिसके लिए पहली और आखिरी बार केवल उनके लिए और उनके गुणों के नाते उनको भगवान की उपाधि दी गई है, और वह हमारे बुद्ध वंदना में आता है, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अज्ञानता बस लोग कहते हैं अरे ये भगवा वाले हैं। भगवा पाली भाषा का शब्द है। भग दोषो भग रागो भग मोह, राग द्वेष मोह को भंग करने वाला इति भगवा, वो भगवा है। भगवा का अर्थ जो है आप सब लोग जानते होंगे कि वर्तमान काल में कितना जो है उसको गलत अर्थों में लिया जा रहा है। सारी चीजें आपकी है, लेबिल और मुहर किसी और की। तो भगवा शब्द जो है तो भगवान बुद्ध के लिए ही प्रयोग किया गया है कि जिसने जो है राग द्वेष मोह काम क्रोध मोह माया को नष्ट कर दिया है, वो भगवा है, वो भगवान है। और केवल उन्हीं के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी और जितने भगवान है उसके लिए तो बाबा साहब ने कह दिया है 22 प्रतिज्ञाओं में कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, हम इनसे मुक्त रहेंगे, हमें ईश्वर में विश्वास नहीं करना चाहिए। उन 22 प्रतिज्ञाओं का हमारे लिए उतना ही महत्व है जितना ही हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य का और प्रस्तावना का महत्व है। और ये हम अगर जीवन में पढ़ लेंगे तो और नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे तो हमारे जीवन में नियमित रूप से निर्मलता आती जाएगी।